हेलो गाइस, अब हम जो है 13.5 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे. ओके, दैट इज द टोटल सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम इन द 10th स्टैंडर्ड. तो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे मैंने फिगर ड्रॉ किया है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस. फिगर नहीं है वहाँ पे बुक में, लेकिन मैं क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे फिगर ड्रॉ किया. सो एन ऑयल फनल मेड ऑफ टिन शीट कंसिस्ट ऑफ द 10 सेंटीमीटर लॉन्ग सिलेंड्रिकल पोर्शंस अटैच टू द फ्रस्टम ऑफ ए कोन. मतलब ये टिन शीट का फनल है, यहाँ पे फ्रस्टम को जो है एक सिलेंडर अटैच किए, ये वाला सिलेंडर है, उसका डायमीटर क्या है 8 सेंटीमीटर है. 8 सेंटीमीटर है तो उसका रेडियस कितना होगा 4 सेंटीमीटर होगा. इफ द टोटल हाइट ऑफ द टोटल हाइट इज 22 सेंटीमीटर्स, मतलब पूरे फनल का हाइट कितना है 22 सेंटीमीटर्स है. एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शंस इज 8 सेंटीमीटर. सो सिलेंड्रिकल पोर्शन का डायमीटर 8 सेंटीमीटर्स है. 8 बोल तो 4 हो गया. एंड द डायमीटर ऑफ द टॉप, मतलब यह टॉप का कितना है, टॉप ऑफ द फनल इज 18 सेंटीमीटर. ये 18 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा. फाइंड द एरिया ऑफ द शीट इज रिक्वायर्ड टू मेक द फनल. सो ये पूरा फनल बनाने के लिए टोटल कितना शीट लगा हमको ये पता करना है. तो क्या आएगा इसका कर्व सरफेस एरिया हमको पता करना पड़ेगा फॉर द फ्रस्टम प्लस सिलेंडर. ओके, सो सोल्यूशन पहले हम क्या करेंगे, गिवन वैल्यूज लिखेंगे. रेडियस ऑफ टॉप फनल, सो दैट इज R1 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर्स. क्योंकि वहाँ पे 18 है तो उसका आधा क्या हो जाता 9 हो जाता. रेडियस ऑफ सिलेंडर, so that is R2 is equal to 4 centimeters. Height of cylinders, height of cylinder ये दिया, that is equal to, तो इसके लिए हमने H2 लिया है, so H2 is equal to 10 centimeters. अब क्या चाहिए हमको, अब हमको चाहिए height of this one फ्रस्टम. हाइट ऑफ फ्रस्टम, सो इसके लिए क्या आएगा, हम इसको H1 लेंगे इज इक्वल टू 22 माइनस 10. दिस इज द 10 एंड दिस होल इज द 22. सो 22 माइनस 10, सो दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर्स. ये आ जाएगा. ओके, नाउ अब हमको क्या चाहिए, फ्रस्टम के लिए जो फार्मूला आता तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, यहाँ पे स्लाइंट हाइट चाहिए. ओके, स्लाइंट हाइट. तो स्लाइंट हाइट के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे दिस इज द स्लाइंट हाइट. स्लाइंट हाइट पता करने के लिए फार्मूला आएगा R1 माइनस R2 अंडर रूट ऑफ R1 माइनस R2 होल स्क्वायर प्लस हाइट ऑफ दिस वन प्लस हाइट. ये कितना आया अभी हमने फाइंड किया, ये आया 12 सेंटीमीटर, सो 12 स्क्वायर. नेक्स्ट स्लाइंट हाइट ऑफ फ्रस्टम, सो इसको हम ले सकते L1. ओके, सो L1 के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट ऑफ R1 माइनस R2 होल स्क्वायर प्लस H1 क्या है, H1 स्क्वायर. H1 हमने ये लिया था. H1 कितना है, ये अभी हमने फाइंड किया. H1 इज हियर 12, सो 12 सेंटीमीटर्स. सो नाउ R1 कितना है हमारा 9 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट. नाउ 9 माइनस 4 मीन्स 5 स्क्वायर प्लस 144, सो दैट इज 25 प्लस 144. सो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 169. सो 169 को हम बाहर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर. सो दिस इज द हाइट, दिस इज द स्लाइंट हाइट. सो L1 कितना है हमारे पास, L1 आया 13
सेंटीमीटर। सो सारे गिवन वैल्यूज मैं यहाँ पे लिखता हूँ। R1 इज 9 सेंटीमीटर, R2 इज 4 सेंटीमीटर, H2 इज 10 सेंटीमीटर, H1 इज 12 सेंटीमीटर। और कुछ है? बस इतना ही। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा। सो नेक्स्ट वन गाइस, हम पता करेंगे टोटल शीट इज रिक्वायर्ड मीन्स द सम ऑफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम प्लस सिलेंडर। मतलब इसका कर्व सरफेस एरिया प्लस इसका कर्व सरफेस एरिया दोनों मिला के क्या हो जाता? टोटल शीट। सो नाउ टोटल शीट रिक्वायर्ड। सो इसके लिए आएगा CSA ऑफ फ्रस्टम, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम, प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। सो अब इसका फार्मूला क्या है? फ्रस्टम का CSA पता करने का फार्मूला क्या है? पाई R1 प्लस R2 इंटू L1 प्लस सिलेंडर का 2 पाई R, सिलेंडर में R2 है, इंटू H यहाँ पे क्या है? H2 है। ओके, अब ये दोनों में क्या कॉमन आता? पाई कॉमन आता। पाई इंटू द ब्रैकेट R1 प्लस R2 इंटू L1 प्लस ये पाई बाहर गया 2R2 H2। नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू 22/7। सो R1 कितना है? 9 प्लस R2 इज 4 इंटू L1 कितना है? 13 प्लस 2 इंटू R2 इज 4 इंटू H2 इज 10। नेक्स्ट 22/7 इंटू ये कितना हो जाएगा? 13 इंटू 13 प्लस 2 इंटू 4 इज 8 इंटू 10 इज 80, इतना आएगा। फिर इसके बाद आएगा 22/7, ये कितना हो जाता? 13 इंटू 13 इज 169 प्लस 8 फिर ऐड कर लेंगे 80। सो फिर इसको बाहर किए तो कितना हो जाता? 22/7 इंटू 249। सो नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर क्या है आप सेपरेट भी कर सकते हैं। फिर मल्टीप्लाई बाय 22 से मल्टीप्लाई किए सो ये कितना हो जाएगा? 5478 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस वन इज द total curve surface area of the funnel. So this much of the tin is required to make the funnel. So this is the final answer. या फिर इसको आप डिवाइड भी करके डेसिमल में लिख सकते हैं। Now the question number 6 guys. Question number 6 is derive the formula for the curved surface area and the total surface area of frustum of cone. Okay. तो मैं उसके अकॉर्डिंगली यहाँ फिगर ड्रॉ करा। ABC इज द कोन, फिर उसको यहाँ से कट किया D यहाँ पे कट किया, दिस D इज पैरेलल टू द BC। तो यहाँ पे एक छोटा सा कोन बना, ये फ्रस्टम बन गया। ओके, उसके अकॉर्डिंगली हम क्या लिए? H इज द हाइट ऑफ द फ्रस्टम, R1 एंड R2 आर द रेडियाई ऑफ द फ्रस्टम। ओके, एंड दिस इज द L1 एंड दिस इज द L। तो ये कितना हो जाएगा? L1 माइनस L, एंड दिस इज हाइट ऑफ द लार्जर कोन। ओके, एंड दिस इज द हाइट, दिस इज द लार्जर हाइट। तो अब ये कितना हो जाएगा? ये वाला छोटे वाले कोन का हाइट कितना हो जाएगा? H1 माइनस H हो जाएगा, ये आएगा। सो ABC is a cone, comma H is height of frustum, L is slant height
of frustum and R1 comma R2 are radii of frustum. So DE is parallel to BC. This DE and BC are parallel. So अब हमको क्या करना है? Now in triangle ABC and triangle ADF, ABG लेंगे हम, ABG and ADF both are the similar triangles. ABG is similar to triangle ADF. कैसे होता? By the Thales theorem. Thales theorem में कैसे करें? If the lines is parallel, so this triangle and this triangle both are the similar. Okay, so these two lines are the parallel. It means this triangle and this triangles both are the similar. Now its sides are in a proportional. तो ये और ये triangle के sides हम रेशियो में ले सकते. So now DF, पहले कौन सा वाला ट्राइंगल लिए? हम लिए ABG, बड़ा वाला लिए, ABG लिए. सो BG डिवाइडेड बाय DF इज इक्वल टू, रेडियस आ गया, BG डिवाइडेड बाय DF. नेक्स्ट AB डिवाइडेड बाय AD, AB डिवाइडेड बाय AD इज इक्वल टू AG डिवाइडेड बाय AF. ना इसमें क्या, ये वाला हम क्या लिए? हाइट लिए, हाइट ऑफ द कोन ABC का कोन, जो ABC कोन का हाइट कितना है? H1 है, और इसका स्लाइंट हाइट कितना है? L1 है, और ये वाला L है. तो ये कितना आएगा? L1 माइनस L आएगा, L1 माइनस L. सेम यहाँ पे भी ऐसा होता है. ये दिस इज द हाइट, दिस इज द H, दिस इज द H1. तो ये कितना आएगा? H1 माइनस H. Now BG is the R1 divided by DF is the R2 is equal to AB कितना है? AB यहाँ से यहाँ तक L1 है, L1 divided by AD कितना है? L1 माइनस L is equal to AG, यहाँ से यहाँ तक ये है H1. नेक्स्ट AF बोल तो ये कितना है? यहाँ है, देखिए ये H1 माइनस H. सो अब हमको क्या करना है? ये दो यूज़ करना है, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया में क्या होता, हमको यहाँ पे स्लाइंट हाइट यूज़ होता है ना, H नहीं आता वहाँ पे. तो स्लाइंट हाइट के अनुसार यहाँ पे L वाला वैल्यू लेना. ये दोनों को इक्वेट करेंगे हम फर्स्ट. सो हमको क्या चाहिए? L चाहिए. सो इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे. रेसिप्रोकल किए तो क्या हो जाएगा? R2 डिवाइडेड बाय R1 इज इक्वल टू L1 माइनस L डिवाइडेड बाय L1. सो R2 डिवाइडेड बाय R1 इज इक्वल टू L1 बाय L1 माइनस L डिवाइडेड बाय L1. ओके, इसको सेपरेट किए. सो दिस इज द कैंसल. सो R2 डिवाइडेड बाय R1 इज इक्वल टू 1 माइनस L डिवाइडेड बाय L1. हो गया, ये कैंसिल हो गया. अब इसको इधर लाएंगे और इसको इधर लेके जाएंगे. सो L डिवाइडेड बाय L1 इज इक्वल टू 1 माइनस R2 डिवाइडेड बाय R1. नाउ यहाँ पे आएगा एलसीएम. L डिवाइडेड बाय L1 इज इक्वल टू R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाय R1. पर हमको फाइनली हमको L1 का वैल्यू चाहिए, तो फिर इसको रेसिप्रोकल करेंगे. सो L1 डिवाइडेड बाय L इज इक्वल टू R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाय R1. नहीं, इसको नहीं किया ना रेसिप्रोकल, इसका उल्टा क्या जाता? R1 डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2. फिर L इधर मल्टीप्लाई करेंगे. L1 इज इक्वल टू R1 इंटू L डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2, ये आएगा. ओके, अब इसके हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं. नाउ कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम. अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ ABC कोन
माइनस कर्व सरफेस एरिया ऑफ ADE कोन, ये कोन को माइनस करना है। सो फर्स्ट CSA ऑफ फ्रस्टम क्या है, DEBC इज इक्वल टू CSA ऑफ कोन, कौन सा कोन है, फर्स्ट बड़ा वाला कोन ABC माइनस CSA ऑफ कोन ADE। ओके, सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन क्या है, पाई RL, फार्मूला क्या है, पाई RL। सो पाई RL, सो यहां पे R क्या होगा, बड़े वाले कोन के लिए R1 होगा, एंड L के लिए क्या होगा, स्लाइंट हाइट, ये बड़े कोन का हाइट कितने है, स्लाइंट हाइट क्या होगा, L1 होगा। सो R1 एंड L1 माइनस CSA ऑफ द दिस कोन, सो पाई R2 इंटू, सो इसका स्लाइंट हाइट क्या होता, ये होता L1 माइनस L। अब L1 क्या है, यहाँ पे जो वैल्यू है ना, ये हमको सब्स्टिट्यूट करना है। सो पाई R1, L कितना है, R1 L डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2, ओके, माइनस पाई R2, सो L1 इज R1 L डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2 माइनस L। अब इसको हम यहाँ पे एलसीएम लेके यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो दिस वन इज एज इट इज, R1 L माइनस, ये इधर इंटू होता है L इंटू R1 माइनस R2, सो R1 माइनस R2 इतना आएगा। अब ये मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं हम, पाई R1 स्क्वायर L डिवाइडेड बाई R1 माइनस R2, ये R1 अंदर इंटू किए, R1 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस पाई R2, R1 L माइनस L से मल्टीप्लाई करेंगे, L1 L माइनस R2 L डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2। अब देखो यहाँ पे ये कैंसिल होती है, ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला है, कैंसिल हो गया। ओके, नाउ फिर ये R2 को हम क्या करेंगे, R2 को ये माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाता है। ओके, ये R2 को मल्टीप्लाई करेंगे, पाई R1 स्क्वायर L डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2 माइनस पाई दिस R2 इंटू R2 स्क्वायर L डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2। ओके, अब इसमें कॉमन क्या आता, पाई भी कॉमन आता, और यहाँ पे L और L भी है, वो भी कॉमन आता, बाकी क्या बचता, सेम एज इट इज हम यहाँ पे लिखेंगे। सो पाई इज द कॉमन, रिमेनिंग थिंग फर्स्ट यहाँ पे R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2 माइनस ये L हमको बाहर लेना है, सो R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2, ये L भी कॉमन आया। ओके, नाउ द डिनोमिनेटर्स आर सेम, सो पाई, सो दोनों को एक लिख सकते हैं हम, R1 माइनस R2, यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, सो इंटू L। ओके, इतना आया। अब ये क्या है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो दैट इज a प्लस b, a माइनस b, कर सकते हैं ना। सो यहाँ पे लिखूंगा पाई, ये क्या हो जाता, R1 प्लस R2 इंटू R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2 इंटू L। सो दिस टू आर कैंसल, ये और ये कैंसल, ये डिनोमिनेटर का और ये कैंसिल हो जाता, ये और ये कैंसिल हो जाता। सो फाइनली पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L। ओके, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ किए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज़ किए यहाँ पे। ओके, सो दिस इज द CSA ऑफ फ्रस्टम। सो इस प्रकार से ये आएगा। ओके,
नाउ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम, एरिया ऑफ फ्रस्टम, फर्स्ट कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम प्लस अपर सर्कुलर रीजन प्लस लोअर सर्कुलर रीजन। सो फर्स्ट हम ये तो फाइंड किए यहाँ पे अभी, पाई R1 प्लस R2 इंटू एल प्लस अपर सर्कुलर रीजन यानी ऊपर वाला ये जो सर्कल है ना, इसका एरिया क्या होता, दिस इज इन ए सर्कल शेप, सो दैट इज पाई आर स्क्वायर। सो क्या हो जाएगा पाई, और इसमें आर क्या है, R2 है, R2 स्क्वायर प्लस ये नीचे वाला ये क्या हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर, R1 है ना। सो अब इसमें कॉमन क्या आता, पाई पाई कॉमन आता, पाई कॉमन आता ना। सो पाई इज द कॉमन, रिमेनिंग R1 प्लस R2 इंटू एल प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर। सो दिस इज द फार्मूला फॉर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। तो इस प्रकार से हम फाइंड कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है यहाँ पे, डिराइव द फार्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम। सेम वही फिगर आएगा जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 में लिया था, सेम वही फिगर आएगा। ओके, तो इसी को लेके सॉल्व करना है। सो और वहाँ पे जो सिमिलर लिए थे ना, सेम यहाँ पे वैसे ही आएगा। सो फर्स्ट DE इज पैरेलल टू BC, सो देयरफॉर द ट्रायंगल ADF is similar to triangle, ADF is similar to triangle ABG। वहाँ पे लिए थे ना सेम ऐसे ही, ये और ये बड़ा वाला ट्रायंगल क्या होता, सिमिलर होते हैं। तो इसका रेशियो क्या आएगा, फर्स्ट छोटा लेना ट्रायंगल, सो R2 डिवाइडेड बाई R1 इज इक्वल टू, या फिर हम क्या करेंगे पहले इसमें ले लेंगे, सो DF डिवाइडेड बाई BG, DF डिवाइडेड बाई BG इज इक्वल टू, ये एक साइड हो गया। नेक्स्ट AF डिवाइडेड बाई AG डिवाइडेड बाई AG इज इक्वल टू AD डिवाइडेड बाई AB, AD डिवाइडेड बाई AB। नाउ DF इज द R2 डिवाइडेड बाई R1 इज इक्वल टू AF, AF इज द हाइट, AF जो है हाइट है हमारा AF, तो हम ये ले सकते H1 डिवाइडेड बाई H1 माइनस H डिवाइडेड बाई AG, AG इज ये है, AG वाला ये है, दैट इज द H1 इज इक्वल टू AD, AD क्या है हमारे पास, AD इज L1 माइनस L डिवाइडेड बाई L1, तो ये सारा बड़ा क्या है यहाँ से यहाँ तक L है। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे ये दो वैल्यू यूज करना है, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम हमको पता करना है। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता, 1/3 पाई R स्क्वायर H आता, तो यहाँ पर H आ रहा, तो इसलिए हम क्या करना है, फर्स्ट हमको यहाँ पे क्या लेना है, ये H वाला वैल्यूज हमको यूज करना है। सो पहले H1 इक्वल टू हम कर लेंगे, सो R2 डिवाइडेड बाय R1 इज इक्वल टू, इसको सेपरेट करेंगे, H1 डिवाइडेड बाय H1 माइनस H डिवाइडेड बाय H1, ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पे आएगा 1, R2 डिवाइडेड बाय R1 इज इक्वल टू 1 माइनस H डिवाइडेड बाय H1। अब इसको इधर लाएंगे और इसको इधर लेके आएंगे, सो H डिवाइडेड बाय H1 इज इक्वल टू 1 माइनस R2 डिवाइडेड बाय R1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, H डिवाइडेड बाय H1 इज इक्वल टू, ये एलसीएम आता R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाय R1। अब इसका रेसिप्रोकल लेंगे, रेसिप्रोकल क्या होगा, H1 डिवाइडेड बाय H इज इक्वल टू R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाय, नहीं ये उल्टा ऊपर आएगा ना, सो R1 ऊपर आएगा, R1
सो R1 माइनस R2, देन क्रॉस मल्टीप्लाई, H इधर इंटू होता, सो H1 इज इक्वल टू R1H डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2। तो अब हमको ये यूज करके हमको क्या करना है, वैल्यूम ऑफ द फर्स्ट टर्म पता करना है। नाउ वैल्यूम ऑफ द फर्स्ट टर्म, वैल्यूम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ ए कोन इज इक्वल टू वैल्यूम ऑफ दिस लार्जर कोन माइनस वैल्यूम ऑफ दिस स्मॉलर कोन। सो वैल्यूम ऑफ द कोन ए बी सी माइनस, कोन डाल सकते हैं हम, माइनस वैल्यूम ऑफ कोन ए डी एफ, ए डी ई, यहां तक लिए तो ट्राइंगल हो जाता, ए डी ई, ए डी ई। ओके, सो वैल्यूम ऑफ द कोन इज, उसका फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो दिस वन 1/3 पाई आर क्या है यहाँ पे, ए बी सी में आर, ए बी सी ये कोन में यहाँ पे R1 है, R1 स्क्वायर। अब H क्या आएगा यहाँ पे, H बोले तो ये आएगा, दैट इज द H1 माइनस 1/3 पाई, इसमें क्या आएगा, ये इसमें ये आएगा R2 स्क्वायर इंटू H, तो इसका हाइट क्या होगा, ये होगा H1 माइनस H। ओके, नाउ द H1 का वैल्यू जो आ रहा है यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करना है। सो 1/3 पाई R1 स्क्वायर इंटू R1H डिवाइडेड बाई R1 माइनस R2 माइनस 1/3 पाई R2 स्क्वायर इंटू H1 R1H डिवाइडेड बाई R1 माइनस R2 माइनस H। ओके, अब यहाँ पे हम एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम कैसे आएगा, 1/3 पाई कॉमन ले सकते हैं हम, 1/3 पाई R1 स्क्वायर से R को इंटू कर देंगे, सो R1 क्यूब H डिवाइडेड बाई R1 माइनस R2 माइनस, ये तो कॉमन हो गया, सो इसको कॉमन के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट डालेंगे। ओके, माइनस नेक्स्ट R2 स्क्वायर, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा R1H माइनस H इंटू, ये इधर आ जाता R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2। नाउ मल्टीप्लाई द H टू these terms, then open the bracket, so 1/3 पाई, ये सेम एज इट इज आएगा, R1 क्यूब H डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2, ओके, माइनस R2 स्क्वायर इंटू R1H माइनस, H से इंटू करेंगे, R1H माइनस इंटू माइनस प्लस R2H, सो यहाँ पे क्या आएगा, R1 माइनस R2, सो कुछ कैंसिल होता है यहाँ पे, दिस टू आर कैंसिल, नाउ दिस टू आर कैंसिल, सो ये भी ब्रैकेट क्लोज होती है, सो 1/3 पाई, इसको ओपन करेंगे, R1 क्यूब H डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2 माइनस R2 स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, माइनस इंटू प्लस माइनस, R2 स्क्वायर है यहाँ पे सिंगल है, तो क्या हो जाएगा, R क्यूब H, R2 क्यूब H डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2। ओके, अभी H एक कॉमन आता, H को भी बाहर ले सकते हैं हम, और यहाँ पे दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, सो 1/3 पाई, सो दोनों डिनोमिनेटर को हम एक कर सकते, R1 माइनस R2, ये H कॉमन आ गया, इसको बाहर ले लेंगे, ये क्या हो जाएगा, R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब। ओके, तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज होती, आपको आइडेंटिटी पता है,
इसको मैं यहाँ पे रफ करके यहाँ सॉल्व कराऊंगा। और एक आइडेंटिटी है, यहाँ पे लिखता हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यह है ना आइडेंटिटी। तो हम क्या कर सकते हैं, उसके अनुसार इसको चेंज कर सकते हैं। सो दैट इज इक्वल टू 1/3 पाई, अब ये क्या है, डिनोमिनेटर में तो सेम है, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, प्लस है माइनस है, माइनस है यहाँ पे, स्क्वायर भी नहीं है, ओके, माइनस। अब इसको चेंज करना है हमको, r1 माइनस r2 इंटू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2 आएगा इसके अनुसार। कौन सा, ये वाला आइडेंटिटी के अनुसार, बिकॉज ओके, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। सो सेम वे हियर द ए क्यूब माइनस बी क्यूब है यहाँ पे, तो हम इसको ये फॉर्म में चेंज करें। सो दीज ब्रैकेट टर्म्स कैंसल। सो इसका h एक है, h कॉमन यहाँ पे आ जाएगा। सो बच रहा क्या है यहाँ पे, 1/3 पाई इंटू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2 इंटू h। सो दिस इज द वैल्यूम ऑफ द फर्स्ट टर्म, वैल्यूम ऑफ फर्स्ट टर्म। सो इस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं।